एक 35 साल की प्रेमिका ने अपने 20 साल के प्रेमी को पहले तो जमीन पर पटका, फिर चाकू से उसकी गर्दन को काट दिया और उस प्रेमी की गर्दन में से खून की पिचकारियां उसके ऊपर पड़ रही थी। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है सीतापुर के कोतवाली इलाके की, जहां पर राजेश नाम का एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 20 साल, जो कि पढ़ाई लिखाई किया करता था। दोस्तों, उसी के पड़ोस में एक औरत रहती है जिसका नाम होता है रजनी, जिसकी उम्र होती है 35 साल। उस रजनी का जो पति होता है वह ज़्यादातर काम के सिलसिले में गांव से बाहर शहर में रहा करता है, तो घर पर रजनी अकेली रहा करती है। रजनी को एक छोटा सा लड़का भी है। तो दोस्तों, अब क्या होता है, अब राजेश की और रजनी की नज़रें मिल जाती हैं, क्योंकि पड़ोस का ही मामला था, रजनी अकेली रहा करती थी। राजेश की और रजनी की नज़रें मिलते ही उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब राजेश रजनी के घर पर भी आ जाया करता है, ज़्यादातर उसके घर पर ही समय गुजारा करता है और रात को भी वो दोनों एक कमरे में आराम से सोया करते हैं। दोस्तों, इस बात की खबर धीरे धीरे मोहल्ले वालों को तो लग जाती है, लेकिन रजनी के पति को इस बात की अभी तक खबर नहीं लगती है। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। राजेश रजनी से मिला करता था, उसके घर पर ही रहा करता था। अब दोस्तों, राजेश को उसकी कॉलेज में एक लड़की से मुलाकात हो जाती है और उस लड़की से उसकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती उसकी प्यार में बदल जाती है। अब जैसे उसके सामने कॉलेज की लड़की आती है तो वह अपने ऊपर घृणा करता है कि कहाँ मैं 35 साल की औरत के साथ मुंह काला कर रहा हूँ। अब वह सोच लेता है कि अब मैं रजनी के पास नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरी नई प्रेमिका आ चुकी है, अब मैं इसी के साथ ज़िंदगी गुजारूंगा। दोस्तों, अब राजेश रजनी के पास जाना बंद कर देता है। रजनी को चिंता होती है, क्योंकि उसका मन नहीं लगता, उसका प्रेमी था और वह उसके साथ गुलछर्रे उड़ाया करती है। तो रजनी उसको इशारों से बुलाया करती है, लेकिन राजेश उसके घर नहीं आया करता है। फिर दोस्तों, कुछ समय गुजरने के बाद रजनी उसको फ़ोन करती है और अपने घर बुलाती है, कहती है मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, तुम मेरे घर आ जाओ। तो राजेश रजनी के घर पहुंच जाता है। जैसे ही राजेश रजनी के घर जाता है तो दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। रजनी कहती है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो? राजेश कहता है कि अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, मैंने अपनी कॉलेज में एक लड़की से प्यार कर लिया है, मैं उसके साथ अपना जीवन गुजारूंगा। लेकिन दोस्तों, रजनी कहती है कि मैं तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हें मेरे घर आना ही पड़ेगा। राजेश बार बार मना करता रहता है और रजनी उससे दबाव देती रहती है। इसी तरह से उनके बीच में झगड़ा हो रहा होता है और उनकी आवाज़ ज़ोर ज़ोर से मोहल्ले में सुनाई दे रही होती है। तभी वहाँ पर उनका एक पड़ोसी जिसका नाम मुकेश मित्तल है, वह उनके घर आता है, उनका बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों ही नहीं बचते हैं, दोनों ही लड़ाई लड़ते रहते हैं। फिर मुकेश मित्तल वहाँ से हार कर वापस अपने घर चला जाता है। दोस्तों, उसके बाद भी उनका झगड़ा होता रहता है। फिर झगड़ा उस लेवल तक पहुँच जाता है, जो राजेश होता है वह चाकू उठाता है और रजनी के ऊपर वार कर देता है। रजनी को चाकू उसके कान के पास उसके हाथ में लगता है, खून निकल आते हैं। लेकिन दोस्तों, अगले ही क्षण रजनी राजेश के हाथ में से चाकू को छीनकर उसको जमीन पर पटक कर उसकी गर्दन पर चाकू घुमा देती है। जैसे ही गर्दन पर चाकू घुमाती है तो गर्दन में से खून की पिचकारियां रजनी के ऊपर गिर रही होती हैं। अब वह उसको तड़पते तड़पते मरता हुआ देख रही थी और वहीं पर बैठी हुई थी। आस पड़ोस के लोगों को पता लग जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है, रजनी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल भेज देती है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस प्रेम कहानी के बारे में? ऐसी प्रेम कहानी पर आप क्या कहोगे? क्या ऐसी प्रेम कहानियां समाज के अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? रजनी की शादी हो चुकी थी, उसको बच्चा भी था, उसका पति रात दिन कमा कर मेहनत करके घर पे पैसे दिया करता था, फिर भी उसने अपने पति को धोखा दिया। और उधर राजेश पहले तो मौज मस्ती उस रजनी के साथ की, और जब उससे मन भर गया तो उसने दूसरी गर्लफ्रेंड को तैयार कर लिया। तो दोनों में ही किसकी गलती ज़्यादा है, किसकी कम है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, ऐसी ही घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाकर लेकर आता हूँ, और हमारे YouTube चैनल तिरछी बात पलवल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। वहाँ पर भी जाएं और वहाँ पर भी हम वीडियोज़ डालते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।